सबसे पहले वो सभी को नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे। और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4 चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है। और मुझे लगा था कि मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था। और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे। और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज, मैं क्या बोलूँ, you have made a heart really grow fonder. You have made our chest swell with pride. और I think you are made for TV. जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है. You're going to be inundated with phone calls. But thank you once again for a fantastic performance. The way he एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है। तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहां पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशन हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यू कैन टेक योर सीट। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर किरेन रिजिजू जी, आई टोल्ड यू राइट एट द स्टार्ट कि इतनी जल्दी आपको तो हम जाने देंगे नहीं। सो द फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स, इट्स ओवर टू यू। ओलंपिक जो है दुनिया का सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा इवेंट है। ओलंपिक से बड़ा इवेंट दुनिया में और कुछ नहीं होते हैं। ओलंपिक से वापस आए हमारे जितने भी ओलंपियंस हैं भारत के,
और ख़ास करके जो मेडल लेकर के आए हैं नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, हमारे हॉकी के कैप्टन मनप्रीत, लवलीना और बजरंग, और हमारे बीच में आज नहीं है मीराबाई चानू और पीवी सिंधु, हम लोग उनको मिल चुके हैं। खेल मंत्री जी ने उनको रिसेप्शन करके उनको बात भी हो गया उनसे। और हमारे जितने भी लौटे हुए यहाँ आज के दिन में टोक्यो से वापस आए हमारे जो सुपरस्टार्स यहाँ बैठे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ से आज आपका स्वागत करने के लिए आए माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनके खेल के राज्य मंत्री प्रमाणिक जी, हमारे खेल सचिव रवि मित्तल जी, हमारे युवा अफेयर्स के सचिव उषा शर्मा जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी, हमारे डीजी साई संदीप प्रधान जी, और जितने भी फेडरेशंस के यहाँ आए हुए, मैं देश के करोड़ों लोगों के तरफ से मैं जितने भी मेडल लेके आए हैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे लिए एक गौरवपूर्ण एक क्षण है जिसको शब्दों में हम कह नहीं सकते। दीज आर मोमेंट वेयर यू कैन नॉट एक्सप्रेस द हैप्पीनेस इन वर्ड्स। इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, ज़बान पे इसको कुछ बोलने से काफी नहीं होते, इतनी खुशी मिलती है। और जब हम लोग देख रहे थे आप लोग टोक्यो में आप लोग खेल रहे थे, हम लोग इतने हजारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे आप लोग के साथ में जोश में, और पूरा सपोर्ट सुबह सुबह 5 बजे उठ करके, और प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक बच्चे, गांव, शहर, हर एक कोने कोने पूरे भारतवर्ष में चीयर फॉर इंडिया कर रहे थे। खेल मंत्री जी तो पूरा चीयर फॉर इंडिया लीड करके कहां कहां उसने मैसेज को नहीं फैलाया। पूरा देश, ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में देखा नहीं है जो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में चीयर फॉर इंडिया के इस नारे के साथ पूरा भारत देश हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। ये ऐसा पल है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जब खेल में जो खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा कंट्री यूनाइट हो जाते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने हिंदुस्तान को मजबूत एक धागा में बांध के रखा, और आज आप लोगों ने जो कारनामा किया है, हम लोग सब पूरे भारतवर्ष बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, जब ओलंपिक तैयारी चल रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए टोक्यो में खाना पीना से लेकर के आपका रहन सहन पूरा तैयारी की थी, लेकिन कोविड आते आते सारा प्लान में चौपट हो गया और स्पेक्टेटर्स के बिना ये ओलंपिक का आयोजन हुआ है। वरना आप लोगों के लिए क्या नहीं तैयारी की थी और भी, लेकिन अब ये पैंडेमिक महामारी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीविजन के माध्यम से आप लोगों का जो कारनामा है, आप लोगों ने जो दमदार परफॉर्मेंस किया, सबने देखा है। महिला टीम रानी रामपाल, उनके दोस्त जितने टीम है, आप लोगों ने इतना रुलाया उस दिन हम लोगों को, लेकिन वो गर्व का आंसू थे। हम लोग बहुत प्राउड थे कि आप लोग मेडल नहीं लाए, लेकिन मेडल से बड़े आप लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। और प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से बात किया, वो वीडियो देख करके हर एक भारतीय ने रोया है, सबका आंसू बहा है, बहुत इमोशनल मोमेंट था। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि आप लोग जो भी हो, आप लोगों ने इतिहास रचा है, 60 मेडल लेके आए हैं, वो भी 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पुनिया, रेसलिंग में मनप्रीत टीम, हॉकी वाला लवलीना, ये बॉक्सिंग में मीराबाई, वेट लिफ्टिंग, पीवी सिंधु, बैडमिंटन में 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मेडल लाना ये पहली बार हुआ है। और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाना, तो मैं आज ये भी याद करना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी का जब मेरा साथ बात हुआ था, उन्होंने ये बात उनके मुंह से निकली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ओलंपिक में एथलेटिक्स में मेडल लेके आया देखना चाहता हूं। तो मैं उस दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मारने के बाद उन्होंने अपना गोल्ड मेडल को मिल्खा सिंह जी के नाम में डेडिकेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाद में हम जब मिल्खा सिंह जी के पास गए थे तो हम अनफॉर्चुनेटली उसका
पार्थिव शरीर उनको लास्ट ट्रिब्यूट देने गई, वो जिंदा नहीं रहे, लेकिन इस ओलंपिक में भी उनका याद आते रहा। और आज जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा बोलने का समय नहीं है। आप लोगों को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया है सारा हमारे ओलंपियंस को। इसलिए मेडल जीते ना जीते, लेकिन ओलंपिक तक पहुंचना, ओलंपिक में खेलना, ये बहुत बड़ी बात होता है, ये मामूली नहीं होता है। इसलिए कहता है कि ये मेडल जो है कोई सोने चांदी और कांच, गोल्ड सिल्वर मेडल, जो गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है ये नाम है, लेकिन ये बनते हैं खून पसीने और आंसुओं से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेडल्स आर मेड ऑफ ब्लड, टीयर्स एंड स्वेट्स। इसलिए आप लोगों को फिर से भारतवर्ष के पूरे देश के हमारे करोड़ों लोगों के ओर से आप लोगों को फिर से अभिनंदन। और साथ साथ जितने आपको चैंपियन बनाने में जो कोचेस हैं, फेडरेशन के जितने भी टीम है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के टीम, जितने भी पर्दे के पीछे खड़े थे खिलाड़ियों को आज सुपरस्टार बनाने के लिए, उन सब पर्दे के पीछे जो लोग बैठे हैं, काम किया दिन रात, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर दोस इनकरेजिंग वर्ड्स। अब इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा द वुमेन्स हॉकी टीम लेड बाय रानी रामपाल एंड कोच मरीन, इफ यू कैन जस्ट कम अप हियर फॉर अ फोटो विद आवर डिग्निटरीज, एंड इफ आई कैन रिक्वेस्ट द 3 मिनिस्टर्स प्लीज टू स्टैंड हियर एंड गेट अ पिक्चर विद द वुमेन्स टीम। पूरी महिला भारतीय हॉकी टीम को मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर सामने आ जाएं यहाँ पर, जैसे मेंस टीम खड़ी थी शुरुआत में वैसे। रानी यहाँ पे। Zordar Taliyan please for the women's hockey team who made our country proud with their performance at Tokyo 2020.